पूरी दुकानों को एक ततनी देने वालों पेट्रोल छिड़क के आए, तैयारी करके आए, क्या करके आए, सब दुकानें भगा सब जला दी। कोई दुकान नहीं छोड़ी है। मुस्लिमों को चुन चुन कर वहाँ खड़े होकर लोगों ने यानी निशाना लगा कर ये मुस्लिम दुकानें ने जलाओ, इस तरह से 24 दुकानें हमारी बर्बाद कर दी हैं। सुनने में ये आता है कि पहले इन्होंने गलत नारे दिए, मस्जिद के यहाँ आकर भी इन्होंने बहुत बदतमीजी से सलूक किया है, मना करने के बाद भी। ऊपर से बहन बेटी वगैरह देख रही थी तो उनसे भी नहीं गाली गलौज की है इन्होंने कि हर टोपी वाला यानी सर झुका कर रहेगा, पावन ने मसल के बता रहे हैं सिया राम बोलना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा, इस तरह से भड़काऊ नारे करे इन्होंने वहाँ। हम रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर हमारा दिल जानना हम कैसे है। इसमें पुलिस थी, वहाँ प्रशासन ही था। बच्चों की शादी के अंदर जुलाई के अंदर बच्चों की शादी थी और हम तो सब कुछ, हमें तो कुछ पता भी नहीं लगा। और इन्हें ऐसे वहाँ पे फतराबाजी हो रहे थे। हम तो बहुत एंड में पहुँचे जब तक हमारे पे भी नाम लगा दिया गया। तुम बताओ। हम क्या बताएं, किसका नाम लें हम। पूरा चूड़ी बजा रहा है। हेलो, वेलकम टू क्लेयर इन इंडिया। अभी हम करौली ज़िले में हैं। यहाँ पर एक ऐसे परिवार के साथ हैं जो 2 अप्रैल को जो दंगा यहाँ पर शोभा यात्रा के निकलने के बाद हुआ, जिसमें अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं कि दंगा इसलिए हुआ क्योंकि भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी। कुछ लोगों का कहना है दंगा इसलिए हुआ क्योंकि जो रैली जा रही थी उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। लेकिन जब दंगा हो गया है, दंगे के बाद का जो हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसे परिवार के साथ हम अभी मौजूद हैं जिसका ये कहना है कि इस दंगे के बाद उनके पास खाने के लिए भी एक पैसा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो किसी और के घर रहने पर मजबूर है। एक ऐसा परिवार जिसकी 3 बेटियों की शादी जुलाई में होने वाली थी, लेकिन शायद वो अब नहीं हो पाएगी, या जिस तरह की तैयारियां उन्होंने की हुई थी वो सब उस दंगों के दौरान एक तरीके से ख़त्म कर दी गई हैं। उनका पूरा घर जला दिया गया है, उनकी दुकानें जला दी गई हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं। और उनका जो दावा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का 2 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उन लोगों का हो गया है, ऐसा इनका दावा है। वो फैमिली हमारे साथ है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। बचाना तो मोहताज हो गए हम, किसी के दूसरों के मोहताज जी रहे। अब तो यहाँ पर किसी के घर पर रहकर खाना खा रहे हैं। यहाँ हम लोगों के लिए अब इतनी व्यवस्था भी नहीं है हम लोगों की, हम किसी की कहीं चली जाए कुछ और काम कर ले, सब कुछ बर्बाद हो गया हम लोगों का। सब जो भी था ना सब चला गया। दुकान में ही रहता था, मकान हमारा ऐसे इलाके में, उस इलाके में हम जा नहीं पा रहे क्योंकि हम लोगों के लिए खतरा है हम जान से। क्योंकि हम पापा को ले गए थे वहाँ से निकाल कर, इतनी बुरी तरीके से मार पीट करते हुए लेके गए थे, बाल पकड़ के खींच के घर में से निकाल के लेके गए थे। जब उस मकान को भी हमें मजबूरन छोड़ना पड़ा। अब दूसरों की मुस्लिम दुकानों को ही टारगेट किया गया है। हम दुकानों को ये भब्बर हुआ, वहाँ भगदड़ मची तो हम भी अपनी जान बचाकर दुकानों को भगने के बाद में हमने जैसे शरण लिया है। हाँ जी, हमारी बेटी किधर निकल गई, वो किधर निकल गई। फिलहाल 3 बेटी और एक बच्चा मेरा अपने मकान पे लेके पहुंचा जैसे कैसे अपनी जान पे बहनों को। तो वहाँ भी देखे तो उन बेटियों पे खतरा हुआ है। उसके बाद में देखते तो 6 दुकानें थी, 6 और एक 3 मंजिला शोरूम था डबल दुकान का, वो भी पूरा नष्ट कर दिया गया। दुकानों पे मौजूद नहीं थे उस वक्त? दुकान पर तो भग गए, हम पे हमले हुए थे, भग गए दुकानों को छोड़ के, अपनी जान बचाई। कोई बच्चे किधर भग गया, कोई किधर भग गया, कोई बच्चे यानी 3 बहनों को लेके अपने मकान पे गया तो वहाँ देखो तो उन बहनों पे खतरा हुआ पूरी तरह। वो जैसे करके अपनी छत पे गया, हमारा कच्चा मकान है, जाल पे मकान है, उसमें सुविधा कुछ भी नहीं है, खतरा हो रहा था। भाई बेटा मेरा खुद बहनों को लेकर ऊपर गया छत पे, अपनी कैसे जान बचाई। अंदाजा था आपको ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं, 1% भी अंदाजा नहीं था हमको ऐसा हो जाएगा। ऐसा हो जाता तो हम अपनी दुकानों को लगा देते, सुरक्षित जगह पे हो जाते और हो जाते। अचानक हमला किया। जैसे कि जफर का कहना है कि
जो ये जो भी कुछ हुआ इनकी दुकानों पे, ये टाइम 4:30 या 5 बजे के नहीं, करीब, करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 बजे के करीब हुआ, और जो रैली थी वो भी 5:30 के करीब उस इलाके से गुजरी थी। उसके बाद दंगाइयों ये ने कुछ इस हुआ। तरह से हालत की है कि 10 मिनट के लिए भी यानी मौका नहीं दिया आग लगाने में और यानी आगजनी करने में। उधर यानी भगदड़ मची है, खतरा हुआ, क्या हुआ पता नहीं, और इधर दम सब दुकान। उन लोगों का ये कहना है कि मतलब जिस इलाके से हम अभी आ रहे हैं वहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि दुकानें इसलिए जलाई गई क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर उन लोगों के ऊपर फेंके, कई लोग चोटिल हुए, तो वो उसका एक जवाब उन लोगों ने दिया। नहीं, ये सब गलत बात है। मेरा जिस दुकान पर मैं बैठती हूँ ना, वो तो 10 साल से कायम है। मेरा बड़ा शोरूम जो 3 मंजिला शोरूम था वो भी पूरा मिल गया है, कुछ नहीं रहा उसमें। उनको रख रखा है। इन लोगों ने हमें अपनी घर की सुनाई रख रखा है, पर इस स्थिति में अभी घर पर। दंगे के बाद हाँ जी, दंगे के बाद पापा को लेके गए थे सुबह। क्या कह रहे थे जाते हो? कुछ नहीं, बस पूछताछ के लिए ले जा रहे, इतना के बाहर निकाला, फिर नीचे से इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी है उनके साथ में। पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से मारपीट करी है। और फिर पापा के बाद में फिर चाचा को ले गए थे, चाचा के बाद चाचा को भी इतनी बुरी तरीके से मारा है। फिर भाई को ले गए थे यहाँ से दूसरे के घर से। बहुत अजीब है कि आप ही की दुकान जली और आप ही को हम पे जुल्म हो रहा है। और ये पता नहीं क्यों हम लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है कि हम लोग तो इस टाइम दुकान पर मौजूद थे, 5:30 बजे तक हम लोग दुकान पर मौजूद थे। हमारी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी जाए, हम लोगों की फ़ोन की लोकेशन चेक करी जाए, हम लोग कहाँ थे जब ये दंगा हो रहा था, इस टाइम पथराव हो रहा था, हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे हमारे घर पर हम लोगों को ये दबाव बनाया जा रहा है। आप लोग बताओ कौन थे यहाँ पर, क्यों थे आपकी छत पर? हम लोगों का घर तो खुला हुआ है, कोई कहीं से भी आ सकता है, हम लोग तो दुकान पर थे, पर इस चीज़ का दबाव हम पे बनाया जा रहा है। आप बताओ ये कौन थे? इनको हम लोगों की शादियाँ थी जुलाई में, हम तीनों बहनों की शादियाँ थी। मेरा हो चुकी थी या तय हो चुकी थी, 3 लोगों की फाइनल थी, जुलाई में शादी करनी थी, 25 जुलाई थी। अब तो कुछ, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मालिक के हवाले, हम तो दूसरे के घर पर रहकर जी रहे, हम लोगों के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। और इतनी बुरी स्थिति हो गई हम लोगों की, आज ना तो रो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते। हम पे इतने पैसे भी नहीं है कहीं दूसरी जगह हम लोग चले जाए, हम रिश्तेदारों के घर पर चले जाए। सिर्फ एक खाना है जो दूसरों के घर पर खा रहे हैं। हम लोगों ने एक को बेटा मान रखा था उनके घर पर, वो हमको ले आए, यहाँ पर हमको रख रखा है। ये उनका एहसान है हम पर बहुत बड़ा। तो पहले कभी ऐसा माहौल रहा, आप दुकान पे बैठती थी? कभी ऐसा माहौल नहीं रहा, ऐसा कभी पता ही नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा हम लोगों के साथ। हम लोग भी अपनी जान बचा के वहाँ से निकले। अगर हम लोग 10 मिनट और लेट हो जाते ना तो हम लोगों की तो लाश भी नहीं मिलती, इतनी बुरी तरीके से हाल कर रहे थे वो। पूरा चूड़ी बजा रहे हैं। हैं जिनकी दुकानें जली हैं, जो पूरी तरह से आज बता रहे हैं कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फाइनेंशियली बहुत वीक हो गए हैं। उनकी फैमिली से हम बात कर रहे थे। ऐसे करौली में दंगे के बाद के कई किस्से हैं और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।